Hello everyone. So in the previous class, we had discussed about the topic of earthquakes. And now today we will study about the topic of tsunami. So now, tsunami is a Japanese word that means harbor waves, and they are also called as seismic sea waves. Seismic because most of the times they are caused due to the earthquakes. So therefore they are also called as seismic sea waves. Now, what is a tsunami? A tsunami is a series of long wavelength waves that travel across the ocean, usually caused by earthquakes or other events that occur under or near the ocean floor. तो सुनामी क्या है? एक लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स की एक ऐसी सीरीज है जो ओशियन में ट्रैवल करती हुई जाती है एंड यूजुअली ये कॉज किसकी वजह से होती है बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक और कोई और अगर कुछ इवेंट हुआ है अंडर और नियर द ओशियन फ्लोर। तो ओशियन फ्लोर के अंदर या ओशियन फ्लोर के ऊपर अगर कोई अर्थक्वेक या कोई और इवेंट हुआ है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ वेव्स इज जनरेटेड जो कि ओशियन की लेंथ को ट्रेवर्स करती हुई जाती है तो उसको बोलते हैं सुनामी। दैट इज tsunami is a series of long wavelength waves that travel across the ocean, usually caused by earthquakes or other events that occur under or near the ocean floor. So this is the tsunami. Now we come on to the stages of tsunami. तो सुनामी को हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है और द फर्स्ट वन इज जनरेशन ऑफ सुनामी। तो सुनामी बनती कैसे है? सो सुनामी इज जनरेटेड ड्यू टू द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉलम ऑफ सी वाटर। तो जब सी वाटर का एक कॉलम जो है उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है, दैट इज वो ऊपर या नीचे को मूव करता है सडनली, तो उसकी वजह से ये सुनामी जो है वो जनरेट होती है ना। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? Causes can be earthquakes along the normal and reverse faults along the ocean floor, underwater volcanic eruptions हो सकती हैं, लैंडस्लाइड एंड लैंड सबसाइडेंस हो सकती है ओशियन के अंदर, कोई मीटेोराइटिक इम्पैक्ट हो सकता है या कोई अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है। तो इन सभी रीजंस की वजह से जो सुनामी है वो जनरेट हो सकती है। नाउ अर्थक्वेक की हमने बात की, तो अगर सपोज ये एक क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है और ये यहाँ पे एक फॉल्ट है, तो अलोंग दिस फॉल्ट लाइन ये इस तरफ को फोर्स लग रही है और ये ऊपर को लग रही है, तो दिस विल मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दिस वन। तो उसकी वजह से इस पर्टिकुलर रीजन में जो है एक अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक सडनली जो एक वाटर का कॉलम है एक साइड से नीचे चला जा सकता है, एक साइड से ऊपर चला जा सकता है, जहाँ विद रिस्पेक्ट टू दिस मूवमेंट। तो जैसे ही ये क्रस्ट मूव करेगा, ये ऊपर या नीचे मूव करेगा, वैसे ही उसके ऊपर वाला पानी भी मूव करेगा और वो बहुत सडनली होगा विद द रिलीज ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो उसकी वजह से क्या होता है, उस पॉइंट से पानी की जो एक बहुत बड़ी सी वेव उठती है ऊपर, और वो वेव जो है वो सारी डायरेक्शंस में मूव करती है। तो इट इज सिमिलर टू जैसे हम लोग पानी में कोई छोटा पत्थर फेंकते हैं, तो जैसे रिपल्स बनती हैं उसमें वेव्स बनती हैं जो सर्कुलर फॉर्म में ऐसे सारों डायरेक्शंस में मूव करती जाती हैं। सो सिमिलर इज द केस विद सुनामी। उसी चीज़ को अगर हम लोग बहुत बड़े स्केल पे देखें तो वो सुनामी है, और अगर एक स्मॉल स्केल पे देखें तो पानी में पत्थर फेंकने और सुनामी की फॉर्मेशन वो एक तरह से ही है। नाउ द सेकेंड स्टेज इज द प्रोपगेशन इन डीप वाटर। अब सुनामी बन गई, अब वो डीप वाटर में बनी है ओशन के, तो वहां पे वो प्रोपेगेट करेगी, मूव करेगी। नाउ अलोंग द डीपर वाटर्स द स्पीड ऑफ द वेव्स इज मोर एंड द एम्पलीट्यूड इज लेस, हेंस द सुनामी इज नॉट विजिबल इन ओपन ओशियंस नॉर इट कॉजेज एनी डैमेज। तो क्या होता है, जब डीप वाटर में सुनामी जो है वो मूव कर रही है, तो जो वो वेव्स हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है बहुत, बट उनका जो एम्पलीट्यूड है, दैट इज एम्पलीट्यूड को हम लोग देख सकते हैं एज देयर हाइट। तो उन वेव्स की जो हाइट है वो बहुत कम होती है, बट स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और हाइट कम होने की वजह से जो सुनामी है वो जनरली ओपन ओशियन में देखने को भी नहीं मिलती।
तो अगर ओपन ओशन में कोई होगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि सुनामी वेव्स जो हैं वो पास कर रही हैं, और वो कोई डैमेज भी वहाँ पे कॉज़ नहीं करेंगी। तो इस तरह से अगर डीप, यहाँ पे ये एक फ़ॉल्ट लाइन थी जो अपलिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे ये अर्थक्वेक के साथ सुनामी वेव जनरेट हुई ना। ओपन ओशियन है तो यहाँ पे बहुत कम एम्पलीट्यूड होगा बट स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो जनरली जो कोई यहाँ पे अगर होगा, कोई सपोज कोई बोट है, कोई शिप है, तो उनको ये जो सुनामी है ये ज़्यादा कुछ फील भी नहीं होगी, दिखाई भी नहीं देगी। दैट इज इन द केस ऑफ डीप वाटर, जहाँ पे जो ये वेव्स हैं उनकी स्पीड ज़्यादा है बट एम्पलीट्यूड और हाइट कम है, तो वो दिखाई नहीं देती वहाँ पे। देन थर्ड वन इज द प्रोपगेशन इन शैलो वाटर्स। नाउ अब डीप वाटर से मूव करती हुई वो कोस्ट की तरफ आ रही है, तो जहाँ पे वाटर जो है वो शैलो होता जाएगा। नाउ एज द डेप्थ इंक्रीजेस, द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस एंड द स्पीड ऑफ द वेव्स डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे जो डेप्थ है वो कम होती जाएगी, मतलब जो वेव्स हैं वो शोर के पास, किनारे के पास आती जा रही हैं, तो क्या होगा कि जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होगा, दैट इज उनकी वेव्स की हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी और उनकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। ओपन ओशियन में क्या था, स्पीड ज़्यादा थी, हाइट कम थी। यहाँ पे शैलो वाटर में उल्टा हो जाएगा, जो स्पीड है वो कम हो जाएगी बट जो एम्पलीट्यूड और हाइट है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस कॉजेज द पाइलिंग अप ऑफ वाटर नियर टू द कोस्ट, तो दैट जनरेट वेरी हाई वेव्स। तो क्या होता है कि सिंस यहाँ पे तो बहुत कम वेव्स थी तो वो दिखाई भी नहीं देती, बट जैसे जैसे ये डेप्थ कम होती जा रही है, दैट इज एज इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द कोस्ट, तो क्या होता है कि स्पीड जो है वो कम होती जा रही है बट जो इसका एम्पलीट्यूड है, दैट इज की हाइट है, वो बढ़ती जा रही है इस तरह से। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि नियर टू द कोस्ट बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, बिकॉज ये अब ऐसे एक वॉल की फॉर्म में ऐसे जा रहा है पानी। तो सिंस ये बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो है वो, बहुत हाई वेव्स जो है वो बनती हैं, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं शोलिंग इफेक्ट। दैट इज द piling up of water near to the coast that generates very high waves. So this is called as shoaling effect. तो जैसे जैसे कोस्ट के पास आएगा इसकी हाइट बढ़ती जाएगी और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो है वो बन जाएंगी, दैट इज कॉल्ड एज शोलिंग इफेक्ट नियर टू द कोस्ट। तो इस तरह से सुनामी वेव जो है उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जा रही है यहाँ पे, और उसकी जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है। तो स्पीड इसमें कम होती जाएगी बट इसका एम्पलीट्यूड और हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी कोस्ट के पास ऐसे वेव बन जाती है लाइक अ वॉल, तो उसको बोलते हैं शोलिंग इफेक्ट। तो बेसिक एक फंडा क्या है कि ओपन वाटर्स में, डीप ओशियंस में जो सुनामी है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बट उसकी जो एम्पलीट्यूड और हाइट है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो वहाँ पे नज़र भी नहीं आती। बट एज इट इट अप्रोच टूवर्ड्स द कोस्ट, तो कोस्ट के पास आते आते उसकी स्पीड कम होती जा रही है बट उसका जो एम्पलीट्यूड है या हाइट है वो बढ़ती जा रही है, और जो वेव है वो एक वॉल की तरह पाइल अप करती जा रही है। तो कोस्ट के पास क्या होगा, स्पीड कम होगी बट वेव की हाइट बहुत ज़्यादा होगी, दैट कॉजेज द शोलिंग इफेक्ट। और फाइनली फोर्थ स्टेज इज लैंडफॉल, दैट इज द सुनामी ब्रेक्स एज इट रीचेस द कोस्टल surface, causing flooding and submergence along the coastal regions. तो लैंडफॉल इज व्हेन द सुनामी वाटर इट रीचेस द कोस्ट, और वो लैंड पे आ जाता है, तो सुनामी ब्रेक हो जाती है सिंस बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं लैंड पे जो फ्री ओशन में नहीं थे, तो उसकी वजह से सुनामी ब्रेक हो जाती है। बट सिंस उसका पानी एक पर्टिकुलर स्पीड और फोर्स के साथ आ रहा है, तो वो ऐसे बढ़ता जाता है अंदर टुवर्ड्स द लैंड, तो वो इनलैंड अंदर की तरफ मूव करता जाता है और साथ में डिस्ट्रक्शन कॉज करता जाता है, और जो कोस्टल रीजन है उनको सबमर्ज कर देता है, फ्लडिंग करता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। सो दीज वर द फोर स्टेजेस ऑफ जनरेशन, then is propagation in deep water, then propagation in shallow water, and then finally landfall of the tsunami. So now we come on to the various impacts of tsunami. So now first we will discuss about majorly the negative impacts, which are the loss of life and injuries because of flooding etc. तो लाइफ का भी डैमेज है, डेथ्स होती हैं बहुत ज़्यादा, प्लस इंजरीज भी होती हैं। देर इज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फ्लडिंग की वजह से बहुत सारा जो प्रॉपर्टी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत डैमेज होता है। लॉस ऑफ बेसिक असेस टू
बेसिक सर्विसेज, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि पावर, सीवर, हेल्थ, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारा कुछ इनकी जो सप्लाई है ये डिसरप्ट हो जाती है बिकॉज़ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, जिसकी वजह से ये जो बेसिक सर्विसेज हैं ये लोगों को मिल नहीं पाती। देन इज कोस्टल फ्लडिंग दैट कैन रीच फार इनलैंड। तो कोस्टल फ्लडिंग तो होती है, साथ में वो पानी अंदर लैंड की तरफ बढ़ता जाता है और साथ में अपने वो सारा डेब्री और जो भी उसके रास्ते में आता है वो सारा कुछ उसके साथ वे मूव करता है और डिस्ट्रक्शन कॉज करता जाता है। देन इज इम्पैक्ट मरीन ऑपरेशन एंड नेविगेशन। तो जो मरीन नेविगेशन है, जो समुद्र में कोई शिप चलती है या कोई भी नेविगेशन या कोई ऑपरेशन है, कोई ट्रेड है, वो सारा कुछ जो है वो डिसरप्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सुनामी। देन इज environmental damage. For example, tsunami causes damage to coral reefs, flora and fauna. They also cause salination of the soil because ये जब पानी, समुद्र का पानी, ओशन वाटर जो कि सलाइन होता है, ये जब लैंड पे आ जाता है तो जो लैंड की जो सॉइल है उसको भी ये सलाइन कर देता है। रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी टू सॉइल इरोशन। सो environmental डैमेज भी है। देन मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स ड्यू टू द लॉस ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, लाइवस्टॉक, क्रॉप्स एक्सेट्रा। डिजीज, सिंस पानी खड़ा रहता है वहाँ पे, कंटेमिनेटेड होता है, तो उसकी वजह से जो रिस्क है डिजीज होने का वो बढ़ जाता है। सो द स्टेगनेंट एंड कंटेमिनेटेड वाटर दैट रिमेन्स आफ्टर अ सुनामी कैन लीड टू एलिवेटेड रिस्क ऑफ डिजीज। देन इज लॉस ऑफ हैबिट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो जो वाइल्ड लाइफ है उनका भी हैबिटेट जो है वो डैमेज हो जाता है। लॉस ऑफ फ्रेश वाटर, सिंस सलाइन वाटर जो ओशन का है वो लैंड पे आ जाता है और फ्रेश वाटर के साथ ही मिक्स हो जाता है। देन फायर इंसिडेंट काफ़ी सारे हो सकते हैं। देन हजार्डस मटेरियल रिलीज, फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव रिलीज हो सकता है, जैसे कि 2011 जापान सुनामी में फुकुशिमा पावर प्लांट पे हुआ था। न्यूक्लियर मटेरियल का रिलीज हो गया था एक्सीडेंटली वहाँ पे बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर मेल्टडाउन। तो ऐसे भी एक्सीडेंट्स जो हैं ये सुनामी की वजह से हो सकते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। कुछ थोड़े से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं बट मेजरली तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही है बिकॉज सुनामी से मेजरली डिस्ट्रक्शन होती है। तो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो न्यूट्रिएंट रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो सुनामीज कैन स्प्रेड nutrient rich sediment from estuaries and deltas inland which can increase soil fertility in the agricultural land. तो सुनामी के पानी की वजह से क्या हो सकता है कि जो एस्चुरीज हैं और डेल्टास हैं, दैट इज जहाँ पे नदी जो है वो ओशियन से मिलती है, तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट होते हैं उनको सुनामी का पानी जो है वो एग्रीकल्चरल एरियाज की तरफ लेके जा सकता है फार इनलैंड। तो न्यूट्रिएंट रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है बट मेजरली तो सुनामी का वाटर जो है वो डिस्ट्रक्शन करता है सिंस वो सॉइल को भी सलाइन बना देता है। देन इज हैबिटेट रेस्टोरेशन। Tsunamis can inundate dried out ecosystems like mangroves and marshes, helping to restore the ruined habitats. तो कुछ जो कोस्टल रीजन्स में जैसे मैनग्रोव्स होते हैं और मार्शी एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो सुनामी का पानी है ये उन सूखे हुए एरियाज को दोबारा से उनको वेट कर सकता है, वहाँ पे लाइफ को रिस्टोर कर सकता है सो दैट वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है या फ्लोरा फौना जो भी है उनको वहाँ पे हैबिटेट मिल सकता है। देन इज सीड डिस्पर्सल। सो सुनामीज कैन हेल्प स्प्रेड सीड्स ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू फार लोकेशंस। देन इज मरीन ट्रेजर्स। Tsunamis can uncover marine treasures like food in the form of sea creatures and coral reefs. So these were some of the positive points, but majorly tsunamis के negative impacts ही हैं। Then finally we come on to some of the measures to control the damage from tsunami. Since tsunami को हम रोक नहीं सकते, it is a natural phenomenon that is beyond the control of humans. तो इसको रोका तो नहीं जा सकता बट इससे होने वाले डैमेज को हम कम कर सकते हैं। सो इसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज साइट प्लानिंग। सो बिल्ड स्ट्रक्चर्स अवे फ्रॉम द एरियाज दैट आर एट द रिस्क ऑफ फ्लडिंग और मेक देम ऑन हाई ग्राउंड। तो साइट प्लानिंग, जब कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो उनको ऐसे एरिया से दूर करना चाहिए जहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा हों या फिर उनको किसी हाई प्लेटफॉर्म पे रेस्ड एरिया में बनाना चाहिए। देन इज स्लोइंग वाटर।
तो जो सुनामी वेव से वाटर आ रहा है, तो उन वेव्स को हम स्लो कैसे कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट से, मैनग्रोव से, वेटलैंड्स, कोरल रीफ स्लो करती हैं, स्लोप से, या कोई डिचेस बना दी वहां पे, सो ऑल दिस कैन स्लो डाउन द वेव्स। देन आर द सी वॉल्स। तो सी के किनारे पे ऊंची वॉल्स बनाई जा सकती हैं, सो दैट पानी जो है वो लैंड की तरफ ना आए। सो बिल्ट कर्व्ड कंक्रीट बैरियर्स अलोंग द शोर लाइन टू रीडायरेक्ट वेव एनर्जी बैक इनटू द सी। सो ऐसे ऊंची ऊंची दीवार बना दी जाती है ताकि ये जो वाटर है ये ओशियन से इस तरफ लैंड की तरफ ना आए। देन इज कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। सो क्रिएट अ कम्युनिटी सुनामी रिस्क रिडक्शन प्लान। सो रिस्क रिडक्शन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड रेगुलरली कंडक्ट द सुनामी एक्सरसाइजेज, सो दैट जो लोग हैं वहाँ पे वो ऐसे कोई डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्ड हों। दैन इज पब्लिक एजुकेशन। डिस्ट्रीब्यूट एजुकेशनल मटीरियल्स एंड होल्ड पब्लिक एजुकेशन इवेंट्स। तो लोगों को इस इवेंट के बारे में, इस डिजास्टर के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में उनको अपने आप को कैसे बचाना है। Then are the early warning systems. So have a reliable way to distribute the tsunami alerts to the public. तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल दिस इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट इज सेंटर बाय इनकॉइस, तो ये इंडियन ओशन के लिए है, तो इनकॉइस की तरफ से। तो ये क्या करते हैं कि ये जब कोई ऐसा इवेंट, कोई सुनामी का अगर इनको लगता है कि आने के चांसेस हैं, तो ये एक अर्ली वार्निंग इशू करते हैं, सो दैट लोगों को वो पता चल सके कि ऐसा कुछ हो सकता है, सो दैट दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड गेट देमसेल्व्स सेव्ड फ्रॉम एनी सच एडवर्स कंडीशन। तो सो दैट कि जो डैमेज है वो कम से कम हो और वो अपने आप को बचा सके। तो उनको अगर पहले से ही इसके बारे में थोड़ा पता होगा तो उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा बचने के लिए और दूसरों को भी बचाने के लिए। देन इवैक्यूएशन प्लान्स होने चाहिए। क्रिएट इवैक्यूएशन मैप्स एंड हैव अ प्लान फॉर हाउ टू रीच हाई ग्राउंड। तो इवैक्यूएशन मैप्स होने चाहिए, वो लोगों के पास होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कैसे एस्केप करना है ऐसी सिचुएशंस में, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि पास में कौन सी हाई ग्राउंड है जहाँ पे उनको जाना चाहिए, सो दैट वो पानी से बच सके। देन फाइनली emergency plans. So include tsunami hazards in your community's emergency operation plan. तो emergency operation plan जो होने चाहिए वो सुनामी रिलेटेड हर कम्युनिटी में होने चाहिए, स्पेशली वो जो सुनामी प्रोन एरियाज में है, जो कोस्टल रीजन्स में है, तो अलोंग द शोर लाइन जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए emergency ऑपरेशन प्लान्स होने चाहिए और उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, सो दैट जो डैमेज है वो कम से कम हो, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। So this was all about this topic of tsunami, and rest of the topics of geomorphology we will discuss in the subsequent videos.